ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसको ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, ग्रीस एम्बेसी इस्लामाबाद ने एग्रीकल्चर वीज़ों के लिए क्या ये कंपलसरी की है, ये ज़रूरी है कि नहीं, क्या ये जस्ट रूमर्स हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं कि क्या ट्रैवल हेल्थ मेडिकल इंश्योरेंस को ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस भी कहते हैं, क्या ये सीजनल एग्रीकल्चरल वीज़े हैं उनके लिए रिक्वायर होती है या नहीं। अगर रिक्वायर होती है, ये कहाँ से मिलती है, कौन सी कंपनी की बनवानी होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, और फाइनल में ये क्या बताएंगे आपको कौन सी रजिस्टर्ड कंपनियों की आप ले सकते हैं और कितने मंथ की चाहिए होती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्या एम्बेसी ने रिक्वायर की है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बहुत से क्लाइंट्स जो विदाउट इंश्योरेंस गए थे इंटरव्यू के लिए, उन्होंने उनको एंटर होने नहीं दिया। पहले आप इस इंश्योरेंस को 1 साल के लिए जो इंश्योरेंस है, जो शेंजन स्टेट के लिए एप्लीकेबल है, वैलिड है, उसको लेके आए। तो फिर कुछ लोग तो ये उनकी एक जैसे कहते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट के अंदर ये शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप अगर यूनान में एग्रीकल्चर वीज़े के इंटरव्यू के लिए जाना चाह रहे हैं या आपकी डेट है या आप जाएंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाना है। जी हाँ, ये एम्बेसी ने कंपलसरी कर दिया है जो कि इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस की बात अगर करें, इसका मकसद क्या होता है और ये कौन सी कंपनी की चाहिए होती है और किसकी प्राइस क्या है, और ये कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह की आप ले सकते हैं और कितने मंथ की या कितने साल की चाहिए होती है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेंस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस एक ट्रैवली डॉक्यूमेंट के तौर पे यूज़ होती है, जो कि कहीं भी आपने ट्रैवल करना होता है, चाहे एज ए टूरिस्ट या विजिट वीज़े या कोई नेशनल वीज़े या स्टडी वीज़े के ऊपर, तो ये इंश्योरेंस एक कंपलसरी चीज़ होती है। अब इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे हैं, अगर खुद इसके फ़ायदे सबसे पहले और इसका मतलब अगर ये है कि अगर आपको ड्यूरिंग ट्रैवलिंग कोई आपका सामान वगैरह गुम हो जाता है, तो वो ये कंपनी जो आपको इंश्योरेंस दे रही है, ये इसको क्लेम करेगी और इसको आपको इसके चार्जेस पे करेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्री चले जाते हैं, वहाँ में आपको कोई हेल्थ हैजर्ड या कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वगैरह पेश आते हैं, बीमार होते हैं, कोई बीमारी का सामना करना पड़ता है, या आप खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है, तो ये इंश्योरेंस वगैरह उस चीज़ को कवर करती है, हॉस्पिटल के चार्जेस एक्सपेंसेस वगैरह को ये बेयर करते हैं। इसके अलावा खुदा ना खास्ता अगर आपकी कोई वहाँ पे किसी इंसान की वहाँ पे डेथ भी हो जाती है, तो डेड बॉडीज़ वगैरह को भी लेने में ये कंपनी वगैरह हेल्प आउट करती है, जो इंश्योरेंस का मकसद ये होता है। तब ये इंश्योरेंस कितनी चाहिए और कौन सी कंपनी की चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर कंपनीज़ की बात करें कि हमारी इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो एम्बेसी ने जो शेंजन स्टेट्स के लिए कंपनी रिकमेंड की हैं, उनकी लिस्ट लगी हुई है। आप किसी भी कंपनी की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे इंश्योरेंस की कितने दिनों की होनी चाहिए, हफ्तों की होनी चाहिए, महीनों की नहीं होनी चाहिए। एम्बेसी ने इसके ऊपर रिकमेंडेशन की है कि अगर कोई नेशनल वीज़े पे डी टाइप नेशनल वीज़ा, ये जो सीजनल वीज़ा, इस पे जाना चाह रहा है, तो 1 साल की मीन 12 मंथ की इसको इंश्योरेंस चाहिए। जी हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर सीजन वीज़े पे जा रहे हैं या आपका इंटरव्यू है, तो आपको 12 मंथ की 1 साल की इंश्योरेंस साथ लेके जानी होती है, जो कि अगले 12 महीने तक वैलिड रहती है। इस दौरान अगर आपको किसी भी हेल्थ हैजर्ड इशू की या कोई इस तरह के प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो इंश्योरेंस कर चलती है। जी हाँ, ये दोस्तों ये शेंजन स्टेट्स के लिए एक मखसूस कंपनी उन्होंने रजिस्टर्ड की हैं, लिस्टेड की हैं, जो उसमें से किसी भी कंपनी की आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर इंश्योरेंस की अगर वैलिडिटी बात करें, ये आपने 1 साल से कम नहीं लेनी, ये 12 महीने की इंश्योरेंस होगी और 12 महीने तक ये वैलिड रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है। ये इस दौरान अगर आपको कोई खुदा न खासा बीमारी आती है, किसी हॉस्पिटल जाते हैं या कोई सामान गुम हो जाता है, जैसे कि हमने पहले बयान किया, तो यही इंश्योरेंस वगैरह कंपनी क्लेम करके देती है आपको। अब ये कौन सी कंपनीज हैं, ये कुछ कंपनीज हैं, 10 से 12 कंपनीज हैं, जो कि जितने भी शेंजन स्टेट्स हैं उन्होंने इनको रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड किया है। अगर आप यूनान जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं या किसी और भी शेंजन स्टेट में जा रहे हैं, तो आप इन कंपनी में किसी एक की इंश्योरेंस लेके जाएंगे। जी हाँ, और इंश्योरेंस की कुछ इंश्योरेंस दिनों की होती हैं, कुछ मंथ की होती हैं, कुछ वीक्स की होती हैं, और लिहाजा आपने 1 साल की लेके जानी है। 1 साल मीन 12 मंथ की आपने इंश्योरेंस, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेके जानी है। और इसकी प्राइस की अगर बात करें, तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। आपने 30,000 यूरो जिसकी कवरेज करे, कोविड भी कवर करे और साथ में, या $50,000 की ये कवरेज वगैरह
कि उन्होंने एक पैरामीटर क्राइटेरिया रखा है। ऐसी इंश्योरेंस जो 1 साल की हो और वो कवरेज करे 30,000 यूरो को या $50,000 को, वो आपने लेके जानी है। अगर हम बात करें इसकी प्राइस की या इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट्स की, तो प्राइस इसकी 1 साल की ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ प्राइस है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है, लेकिन आपने ऐसी इंश्योरेंस लेके जानी है जो 12 महीने हो और कोविड को और इसके अलावा 30,000 यूरो को कवरेज करे या $50,000 को कवरेज करे, वो लेके जानी होती है। उसमें उसकी प्राइस ऑन एन एवरेज 15,000 तक बनती है, 15,000 से 20,000 तक दरमियान आती है, क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, गोल्ड है, प्लाटीनम है, डायमंड वगैरह है, इस तरह की इसमें कैटेगरीज होती हैं। तो जो कि अगर पैसे जिसमें अगर इसकी कास्ट इंक्रीज होती है तो उसके बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑन एन एवरेज तकरीबन 15,000 ऑन एवरेज की कास्ट आजकल पड़ रही है इस इंश्योरेंस की, जो 1 साल की है। वैसे अगर 1 महीने की लें तो आपको 2,000, 2,500 या 3,000 में मिलेगी, लेकिन अगर आप साल की 12 महीनों की लेते हैं तो आपकी जो कास्ट है 15 तक से 20,000 के दरमियान रहती है। उन्होंने एवरेज सिर्फ 15,000 तक इसकी कास्ट आती है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन थी। क्या वाकई इसने अब एम्बेसी ने रिक्वायर की है? अगर आप वीज़े पे जाना चाह रहे हैं और आपका वीज़े की अपॉइंटमेंट करीब है तो आप ये डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाएं, अदरवाइज एम्बेसी वाले आपको एंटर नहीं होने देंगे या आपसे रिक्वायर करेंगे। लिहाजा आप कोई भी इंश्योरेंस खुद भी इन कंपनी से रब्ता करके और जो वैलिड हैं, जो कि उन्होंने मेंशन की हैं कि इनकी चलती हैं, उनकी लेके और 1 साल तक लेके जाएं, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करने पड़ने। अगर हमारे से आप इस तरह की सर्विसेज वगैरह लेना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और या आप को इसके हवाले से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या एटलीस्ट कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।